शिक्षा मंत्री फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। पीछे नहीं रहे, मेरे अभिभावक भी पीछे नहीं रहे हैं और मेरे अध्यापक तो योद्धा बन करके और सामने रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमने बच्चों को इस बीच ऑनलाइन पढ़ाया भी है, उनकी परीक्षाएं भी करवाई हैं, रिजल्ट भी दिया और अब हम आगे की इस सत्र की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और डिजिटल इंडिया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन था, इस कोरोना काल ने उस विजन को क्रियान्वित किया धरती पर। मैं समझता हूं कि 33 करोड़ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पर लाना दुनिया सोच भी नहीं सकती है। हाँ, अभी कुछ छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जहां नेट की सुविधा नहीं है, लेकिन हमने उनको भी वंचित नहीं रखा। हम टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, और जैसे कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की हमने बात की थी, और वन क्लास 1 चैनल की बात की थी, और हमारे स्वयं प्रभा के 32 चैनल जो 24 घंटे हमारे छात्र छात्राओं के लिए समर्पित हैं, डीटीएच पर उनकी समर्पितता है। और उसी से जो छात्र दीक्षा पर नहीं आ सके हैं, उसके कारण उनको दिक्कत हुई, मोबाइल में नहीं उसको पा सके, उनको भिन्न भिन्न तरीके से हम लोगों ने किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है और ये कहते हुए मुझे गर्व भी महसूस होता है कि हिंदुस्तान की शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो पूरी ताकत के साथ खड़ी रही हैं, चरमराई नहीं है। हाँ, कभी हमने पाठ्यक्रम को कम किया, लगातार हम शैक्षणिक कैलेंडर को जारी करते रहे, हम छात्रों से सीधा संवाद करते रहे, हम अभिभावकों से संवाद करते रहे, हम अध्यापकों से, अब सबसे हम संवाद करते रहे, और जो भी कठिनाई आई हमने मिल करके उसका समाधान किया। और मैं अपने अधिकारियों के प्रति भी मंत्रालय के कि 24 घंटे में से 20-20 घंटा, 18-18 घंटे रात और दिन काम करके, और जिस तरीके से मेरे देश के 33 करोड़ छात्रों में से 25 करोड़ तक ऑनलाइन पर लाने में सफलता प्राप्त की, दुनिया का अद्भुत उदाहरण है। और हमने जेईई और नीट की भी परीक्षाओं को कराया और बहुत सुरक्षित तरीके से नीट भी दुनिया की सबसे बड़ी इस कोरोना काल की परीक्षा थी और जो बहुत ही सफलतम रहा है। मैं सोचता हूं कि मनोदर्पण जैसे कार्यक्रमों को भी हमने किया, और उससे पहले जो जेईई की परीक्षा के लिए जो एनटीए ने ऐप बनाया था, और लगातार कैसे करके छात्र को जो संभव हो सकता है वो क्या क्या किया जा सकता है, लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। और मेरे छात्र छात्रों, मुझे लगता है कि कभी एक समय था जो मोबाइल पर हम अपने केवल मित्रों से बात करते थे, अब मोबाइल पर हम दीक्षा को डाउनलोड कर रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं। एक समय था जब आप ईयरफोन लगा करके केवल गाना सुना करते थे, लेकिन आज वो ईयरफोन लगा करके आप पाठ्यक्रमों को सुनते। एक समय था जब टेलीविजन केवल मनोरंजन का विषय होता था, लेकिन आज वही टेलीविजन हमको शिक्षा के काम में भी ला रहा है, हमारे पाठ्यक्रमों को हमको समझा रहा है। स्वयं प्रभा पर हम उसको अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत आमूलचूल तेजी से बदलाव आ रहा है। जो नई शिक्षा नीति हम लेकर आई हैं, पूरी दुनिया में सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में आ रही है, सारी दुनिया ने स्वीकार। मुझे खुशी है कि हमारे देश ने भी उत्सव के रूप में इस नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि आपके मन में जरूर है कि कब ये परीक्षा, हमने पहले भी कहा था जब पहले के संवाद में कि हाँ, फरवरी तक आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आपकी अनिश्चितता सी बनी है। जनवरी आ गया और पहले जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते थे, परीक्षाएं शुरू हो जाती थी, तो मार्च तक वो पूरी होती थी। और इन परिस्थितियों में बहुत आपसे संवाद करने के बाद और व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे। और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी
हम तैयार करके करना चाहेंगे और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना, आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। वक्त भी हमारे पास है और आपको पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा आ रहा है और सीबीएसई ने वैसे भी इन प्रस्तुतियों में 30% पाठ्यक्रम को अपना कम किया और लगातार आपके साथ हम संवाद में हैं। सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन लगातार इस दिशा में नज़र रखे हुए हैं और पूरा तंत्र वो आपके साथ। और ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है। 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखों का ऐलान हुआ है, जिसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात की जानकारी दी है कि 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी, जो कि 10 जून तक चलेंगी। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि उम्मीद हम करते हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं आखिर कब होंगी, क्या ये मार्च अप्रैल में होंगी। हालांकि इससे पहले ही सरकार ने साफ कर दिया था कि मार्च अप्रैल में इन परीक्षाओं को कराना संभव नहीं है। कोरोना के चलते जिस तरीके से सभी लोगों को परेशानी हो रही है, और इसीलिए एक सवाल बना हुआ था कि आखिर बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी। लेकिन अब ये सवाल, इस पर विराम लग चुका है, क्योंकि खुद देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 4 मई से 10 जून के बीच में कराई जाएंगी। 4 मई से लेकर 10 जून के बीच में इन परीक्षाओं को पूर्ण कराया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद की है कि 15 जुलाई तक हमारी कोशिश होगी कि रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाए। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान सीबीएसई की कर दिया गया है। 4 मई से ये परीक्षाएं शुरू होंगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी आपके पास बहुत वक्त भी है, आप अपनी तैयारी करिए जिस तरीके से आप पहले से तैयारी अपनी करते आ रहे हैं, क्योंकि अब एक तारीख भी आपको मिल गई है कि कब आपको परीक्षा देनी है और इसलिए आपके पास समय का कोई अभाव नहीं है, अभी बहुत समय है। 4 मई से ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 10वीं और 12वीं की सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें इस बात की जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने इस बात का भी दावा किया कि हमने छात्र छात्राओं से राय ली है इसको लेकर। 33 करोड़ छात्र ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े हैं, ये बात भी उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को 30% हमने कम किया है। वन शिक्षा वन नेशन प्लेटफॉर्म की हमने बात की थी और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ भी रहे हैं। 10 जून तक ये परीक्षाएं चलेंगी। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। 15 जुलाई तक रिजल्ट आएगा, इस बात की जानकारी भी शिक्षा मंत्री ने दी। वन शिक्षा वन नेशन प्लेटफॉर्म की बात हमने की थी, उस दिशा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून तक ये परीक्षाएं चलेंगी। रमेश पोखरियाल निशंक देश के शिक्षा मंत्री, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और कहा कि 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी हमने अपनी शिक्षा पद्धति को दुरुस्त रखा, हमने इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी। छात्र छात्रा जो पहले अपने मोबाइल को सिर्फ बातचीत के लिए इस्तेमाल करते थे या फिर म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल करते थे, आज वही छात्र छात्राएं जो टीवी एक समय था जो मनोरंजन के लिए देखते थे, आज उसी टीवी से और उसी मोबाइल फ़ोन से छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं, अपने पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। तो जिस बात का इंतज़ार किया जा रहा था, अब वो घड़ी आ गई है और सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान कर दिया गया है।
अब से कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जो कि पहले से ही उसमें काफ़ी देरी हो चुकी है कोरोना के चलते, और ज़्यादा डिले उन्हें नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए हमने छात्र छात्राओं से राय मशवरा करने के बाद फैसला किया है कि 4 मई से 10 जून के बीच में इन परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा और कोशिश होगी कि 15 जुलाई तक रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाए।